सारी हकीकत खुलकर राहा के सामने आ जाती है। उसको जैसे ही पता चलता है कि उसकी माँ ये तारा है और उसका बाप वो है जिस शख्स के साथ वो कल मिलकर आई है, तो राहा के कदमों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो अपने सर पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ जाती है और कहती है कि नाना जान, मैं इस हकीकत को कैसे तस्लीम कर लूँ कि आप सारे लोगों ने मिलकर मेरे साथ इतने दिनों तक धोखा किया, जबकि मेरी माँ मेरे पास होनी चाहिए थी। आप लोगों ने खुद जानबूझकर मेरी माँ को मुझसे जुदा किया, मेरे बचपन को मुझसे छीन लिया। ये बात सुनकर नाना जान राहा को संभालने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, खुद को संभालने की कोशिश करो, तुम क्यों खुद को इस तरह से कर रही हो? मुझे तो लग रहा था कि अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की सच्चाई पता चलेगी तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन तुम तो अपने माँ बाप की सच्चाई जानने के बाद पूरी तरह से आग बगोला हो गई हो। ये बात सुनकर राहा रोते हुए कहती है कि नाना जान, आप चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और अपने नाना को कमरे के बाहर करके दरवाज़ा बंद कर देती है। ये हालत देखकर तारा दरवाजे पर आती है, नॉक करती है, लेकिन राह खोलने का नाम नहीं लेती। इन सारे घर वालों के शोर पर आसिया भी पहुंच जाती है और कहती है कि अदील, तुम तो मेरा मुंह बंद करवाने वाले थे और तुम मुझसे ये कहने वाले थे कि मैं एक तरफ का फैसला करके सुना दूं आप लोगों को और आप लोग खुश हो जाएं, लेकिन ये हकीकत कहाँ से निकल रही है कि ये लड़की तुम्हारी भांजी है और ये औरत तुम्हारी बहन है। यानी कि इतने दिनों तक तो धोखा मेरे साथ होता रहा है। वलीद जोरदार थप्पड़ आसिया के मुंह पर रसीद कर देता है और कहता है कि बस तुम अब बीच में ना ही बोलो, हम पहले ही परेशान है। ये बात सुनकर तारा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आसिया मुंह पर हाथ रखकर बतूल के पास आ जाती है। यहाँ पर जैसे ही नाना जान जो है वो तारा का दरवाज़ा खुलवाते हैं राहा का, तो राहा अंदर बेहोश मिलती है। राहा को बेहोश देखकर घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। फ़ौरन से अदील एम्बुलेंस को बुलवाता है और राहा को उस एम्बुलेंस में डाला जाता है। तारा भी साथ में रोते हुए जाती है। राहा का डॉक्टर राहा से कहता है कि यहाँ पर आप लोगों की बेटी पहुँच तो चुकी है, लेकिन इसको बहुत गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जो है ठीक ना हो, ये बेहोश है, लेकिन इसको होश में आने में भी वक्त लग जाएगा। वलीद सर पर हाथ रख लेता है और कहता है कि मैंने बाबा को मना भी किया था कि राहा को इस तरह से हम हकीकत नहीं बताएंगे। तो तारा कहती है कि मैं भी इसी बात से डर रही थी और जिस बात का मुझे डर था वही बात हो गई। राहा को जैसे ही होश आता है तो वो सबसे पहले तारा को बुलवाती है। तारा जैसे ही पहुंचती है तो राहा कहती है कि आप मेरी माँ हैं, आप किस हिसाब की, किस तरह की माँ हैं? आपको ज़रा तरस नहीं आया था? अपनी मासूम बेटी को इन लोगों के हवाले करके चली गई थी। आपकी बेटी माँ लफ्ज़ के लिए तरस गई और इतने दिनों तक आने के बाद भी आपने मुझे हकीकत नहीं बताई। ये बात सुनकर तारा कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगी कि बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये बात सुनकर राहा कहती है कि बस अब मुझे जो है कुछ समझने सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपसे तो ये आखिरी बार बात करनी थी, अब मुझे आप सारे लोगों से दूर चले जाना है, मुझे मेरे बाप से मिलना पड़ेगा। ये बात सुनकर तारा हाथ जोड़ती है और राहा से कहती है कि नहीं, तुम अपने बाप से नहीं मिल सकती। तो राहा कहती है कि बाप से तो मिलकर हकीकत का पता चलेगा मुझे, अभी तक मुझे लगता है कि मुझे आधी हकीकत मालूम हुई है। ये बात सुनकर तारा खामोश हो जाती है और तारा सोचने लगती है कि मेरी बेटी पता नहीं किस चीज़ का मुझसे बदला ले रही है, या तो फिर ये कोई हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश कर रही है, या फिर मुझे सारी बातें समझ से बाहर होती जा रही हैं। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जैसे ही वलीद घर पहुंचता है तो आसिया अपनी बतूल के साथ कपड़े पैक करके जा रही होती है। बतूल अपनी माँ को रोकती है तो वलीद आसिया से कहता है कि तुम क्यों जाओगी, मेरी बेटी को छोड़कर जाओ, फिर तुम्हारी मर्जी जहाँ भी जाओ। आसिया कहती है कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा फैसला तो इस घर में कोई कर नहीं सकता, तो मैं आप लोगों के हवाले अपनी बेटी को कैसे करके जाऊँ, मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही लेकर जाऊँगी। वलीद जो है वो आसिया पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो? ज़रियून ये सारा तमाशा देखकर हैरान रह जाता है और बाबा साहब जैसे ही पहुंचता है तो बाबा साहब से वलीद कहता है कि आसिया और बतूल के यही इरादे हैं कि ज़रियून और जो है बतूल का रिश्ता तय कर दिया जाए। ये बात सुनकर नाना जान खामोश होकर अपने कमरे में चले जाते हैं और वलीद से कहते हैं कि इस मामले में मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी बेटी है, तुम खुद फैसला कर सकते हो, अगर लड़के का इरादा है तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात सुनकर वलीद थोड़ी देर खामोश हो जाता है और आसिया के सामने हाथ जोड़कर उसको वापस बुलवा लेता है। यहाँ पर जैसे ही राहा को वापस घर से में लाया जाता है तो राहा पूरी तरह से खामोश हो जाती है। ज़ैनब बी को भेजता है नाना जान कमरे में और कहता है कि एक तुम्हारी ही बात राहा मानती है, बाकी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो ज़ैनब बी जो है वो राहा के माथे को चूमते हुए उसको समझाती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारी माँ वापस लौट आई है और तुम जानती हो कि तुम एक एक पल यहाँ पर जीती थी, लेकिन तुम्हारी माँ वहाँ पर तुमसे जुदा होकर मर
मारती थी एक एक पल। इसलिए मैं तुमसे बेटा यही कहूँगी कि अपनी माँ से जुदा मत हो, अपनी माँ को तकलीफ़ मत दो। अपनी तुम्हारी माँ अगर तुम्हारे पास आ गई है तो उसको माफ़ कर दो, उसकी गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दो। तो राहा कहती है कि किस मुँह से मैं उस माँ को माफ़ करूँ जिसने मेरा बचपन ख़राब कर दिया, मुझे इस हाल में छोड़ दिया जिस हाल में कोई माँ अपनी औलाद को नहीं छोड़ती। ये बात सुनकर अब ज़ैनब भी कहती